जय माता दी, माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय लविंग फ्रेंड्स। आपके लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ हो और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने अपने घर पे कन्या भोज रखा था और सबसे पहला भोज हमने भोग माता जी को लगाया, जिसमें हमने माता जी की 9 देवियों की पूरी भोग का वो किया और उसको फिर माता जी के आगे रखा। माता जी हमारी विनती सुने, हमारा भोग स्वीकार करें और आप सभी के जीवन में नवरात्रि के 9 रंगों के साथ साथ जीवन भर की खुशियाँ माता जी सबको दे के जाएँ, मुझे भी दे के जाएँ, आपको भी दे के जाएँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है इन दिनों, ऐसा लगता है कि माँ की कृपा खुद ही बहुत ज़्यादा बरस रही है हम सब पे। और यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ मैया का, जिस भोग में मैंने पूरी हलवा और चने बनाए हैं और सबके घर रामनवमी में आई थिंक यही बनता है और यही चढ़ता है। और बहुत अच्छा लगता है, दिल से ऐसा लगता है कि सच में बहुत कुछ मतलब शब्दों में हम नहीं बता सकते उसको कि क्या चीज़ है ये। जो फीलिंग्स आती हैं पूजा पाठ के दौरान इन 9 दिनों, माता की ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा बरसती है कि बस मन और तन सब जगह से सिर्फ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा कन्या पूजन, जो हमारे घर में बहुत सी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी माताएं आई थी, कन्याएं आई थी। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को आंगन में अग्यार करना होता है, अग्यार की पूजा करनी होती है। तो अग्यार की पूजा में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कंडे को कंडे में थोड़ा सा वो कपूर वगैरह डाल के सुलगाया जाता है, फिर धूप पत्ती हो गया, दिया हो गया, और जो टीका हम लोग कन्याओं को करते हैं वो टीका भी वहीं पे रखते हैं। और जो भोग हमारा बनता है, अभी भोग मैंने नहीं रखा है, अभी माता जी को ही लगाया है सिर्फ, तो उसके लिए अभी यहाँ पे मैं भोग भी रखूँगी इसकी पूजा करने के बाद से। ये भी बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स होते हैं जो हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमें भी मतलब मन को शांत रख के हर चीज़ ना बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और सच में आज बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मेरे घर में बहुत सी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं आने वाली हैं, सो मन बहुत ही एक्साइटेड है और माता जी से यही कृपा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर मैं देखिए भोग भी लगा दिया है हमने, हलवा पूरी और चने का। और कहते हैं जो भी कुछ है अग्यार को पहले दिया जाता है, और आज के दिन माता जी का प्रसाद ही होता है काले चने। और उनको आप चाहे मसालेदार बनाइए, और हलवा होता है रवे का हलवा। इसमें मैंने मतलब मसालेदार चने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने पूरी प्रिपरेशंस कर ली हैं और बहुत अच्छे से हमारे मसाले भी तैयार हो गए हैं। और हमारा इधर रवा भुन रहा है और इधर मैं आ गई यहाँ पे पूजा की जो तैयारियाँ जो रह गई थी वो भी मैं देख रही हूँ बीच बीच में। और ये मेरा हलवा भी बन के तैयार होने वाला है, जो बहुत ही अच्छा है। और प्रसाद का एक अलग ही वो होता है ना, प्रसाद में स्वाद अपने आप आता है। जो भी प्रसाद हम बनाते हैं ना, और जो माता जी को भोग लग जाए या किसी भी प्रभु को भोग लग जाए, वो प्रसाद का टेस्ट ही चेंज हो जाता है दोस्तों। वो आप लोगों ने भी शायद महसूस किया होगा। और यहाँ पर मेरे हलवे जो हैं वो पक गए हैं, हलवा मेरा मतलब पक के तैयार हो गया और चना भी मेरा अच्छे से पक गया है। बस इसमें हरी धनिया और पत्ती उत्ती मिला के ना बहुत अच्छे से, भाई हम क्या ही दे सकते हैं मैया रानी को, बस अपने भाव ही दे सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अच्छे से सब तैयारी कर ली है, हलवा तैयार है हमारा, चना तैयार है हमारा। अब हमें पूड़ियाँ तलनी हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनके हाथ ना जल जाए, इस वजह से पूड़ियाँ हम गर्म ही खिलाते हैं, बट थोड़ा सा निकाल लेते हैं, फिर थोड़ी देर में आके फिर तल के फिर खिलाते हैं, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा ठंडी पूड़ियाँ भी नहीं अच्छी लगती हैं। और कहते हैं ना ताज़ा ही खाना खिलाना चाहिए कंजक में। तो बस थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चलती रहती है, होती रहती है, और उधर सारी तैयारियां भी होती रहती हैं। अकेले में तो फिर यही सब होता है ना, अकेले देखना है तो सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, सब कुछ लग चुका था। बस कन्याओं का इंतज़ार है, और जैसे कन्या आएंगी वैसे ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ पहले से कर रखी हैं। इस बार हमने सोचा था हम कन्याओं को रुमाल देंगे और रुमाल के साथ कुछ मुद्राएं देंगे, तो बस सब कुछ यहाँ पे लगा के रख लिया है जिसमें भागम भाग ना हो। क्योंकि आपको पता है मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरी मदर इन लॉ थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है तो वो कुछ कर नहीं पाती हैं। सो कोई बात नहीं, हमारी यहाँ पे कन्याएं आ गई और हम यहाँ पे उनका स्वागत करने लगे। हम देखिए पैर धो रहे हैं सबके, और सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इन सब कामों से।
और साल के 9 दिन जो 2 बार माता रानी आती हैं हम लोग के बीच रहने, तो बहुत कुछ सिखा के भी जाती हैं, बहुत कुछ बता के भी जाती हैं। और सच में कितना अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों के रंग भरे पैर देख के मन खुश हो जाता है। और ये देखिए आई हमारे यहाँ सबसे छोटी कन्या, जो है तो बहुत ही प्यारी है, टचवुड नज़र ना लगे। और बहुत अच्छे से इन्होंने अपना वो भी कर रही थी कि मैं खुद ही कर सकती हूँ सब कुछ, ऐसा बस फील हो रहा था। और ये देखिए यहाँ पे हमारी बिंदी के साथ खेला जा रहा है। हमारी बिंदी उतार के बार बार निकाली जा रही थी, तो हमने इनको गोदी में ले लिया और हमने इनके साथ खूब मस्ती की। हमने इनसे कहा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बिंदी निकाल रहे हो आप, और क्या करने आए हो, कंजक खाने आए हो, नवरात्रि मनाने आए हो। तो ये सोच रही थी कि मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ इनसे। और ये देखो हम दोनों की बॉन्डिंग, हम दोनों खूब मस्त थे एक दूसरे में। और थोड़ा सा ये हिचकिचा रही थी सबके साथ में, लेकिन सच में सो क्यूट, बहुत प्यारी बिटिया थी, बहुत ही प्यारी बिटिया थी। और बहुत सारा अपने साथ साथ मुझे अपनी यादें भी दे गई, और खूब मस्ती की, खूब खेला इन्होंने। उसके बाद से मैं इनको बिठाया मैंने, और फिर मैं चल दी अपने किचन में थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालने, क्योंकि अभी भी थोड़ी पूड़ियाँ मुझे निकालनी थी, तो मैं चली आई। और पूड़ी निकालने के बाद हम फटाफट बैठा देंगे सबको भोजन के लिए, क्योंकि कंजक भोजन में भी देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट खिलाना चाहिए। और ये मेरा छोटा बेटा सबको पानी देते हुए, यहाँ पर मैंने सबको परस दिया था सब कुछ। और काफ़ी मस्ती चल रही थी यहाँ पे सब बच्चों की, और इतनी प्यारी प्यारी बातें कि सच में अगर मैं ओरिजिनल वॉइस डालती तो आप लोग सच में बहुत एंजॉय करते। और अगर आप बोलोगे तो मैं डालूँगी भी ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और कहते हैं ना टिंग 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 बटन भी घंटी वाला ज़रूर दबाइएगा। और अपना प्यार मुझे हमेशा ऐसे ही देते रहिए। और माता रानी भी आप लोग की सारी मुरादें पूरी करें। सबके लिए यही दुआ है दिल से कि सब जहाँ भी हैं सब खुश रहें, और मैया उनकी रक्षा करें, उनको भी सब कुछ अच्छे से उनका पूरा करें, जो भी उनके सपने हों, ख्वाब हों। और प्लीज़ मेरे भी चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं, हर साल ऐसे ही हम मेरा पूरा परिवार मिलके माता रानी का कंजक भोग कराते हैं, सर्दी नवरात्र भी और ये चैत्र नवरात्र भी। और सच में पता भी नहीं चलता है कि कभी थकान लगी हो या कुछ रहा हो, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में ना हमेशा, मेरे घर में कन्याएं हमेशा बहुत ही आ जाती हैं, टचवुड नज़र ना लगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हम सोचते तो हैं कि 9 आएंगी, बट अपने आप ही सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। वैसे ही माता रानी भर भर के आशीर्वाद भी दें सबको ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर हम सबको खिला रहे, सब खा रहे। और मैं पूछ रही थी सबसे, पता हो कैसा बना है, सब बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो वही मैं कह रही थी खाइए पीजिए, और खाते पीते नाचते गाते इतनी मस्ती कर रहे थे ना ये बच्चे कि सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ज़्यादा मस्ती में ना खुद ही को नहीं पता चल रहा था कि समय कितना हो रहा है और क्या हो रहा है। सब एक दूसरे को चिढ़ाने में लगे थे कि ऐसे खाते, लंगूर जो होते हैं वैसे खाते हैं। और लंगूरी बंदर हमारे बेचारे कन्याओं को चिढ़ा रहे थे कि हम लोग तो ऐसे ऐसे खाते हैं, आप लोग तो ऐसे ऐसे खाते हो। सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है जो ये फीलिंग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सच में बहुत ही अच्छा लगा। और छोटे छोटे बच्चों के साथ और इन सब चीज़ों के साथ समय कैसे निकलता है ना, पता नहीं चलता है। और यहाँ पर मैं देखिए, छोटी वाली जो हमारी माता जी हैं वो खा नहीं पाती हैं कुछ अभी, तो उनको हाथ से खिलाना पड़ता है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मुझे अलग से इनकी प्लेट लगा के दे दीजिए, तो मैं इनको देखती हूँ अगर ये कुछ खाती हैं तो। लेकिन ये भी फुल मस्ती में थी, इनको खाना था और मुँह से निकालना था, तो खाते खाते ना मुँह से निकाल भी रही थी। बट जो भी था बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट है ये। और अपना मैं खिला रही हूँ, भी देखिएगा पट्टे से मुंह से बाहर आ जाएगा। और इनको चने इतने अच्छे लग रहे थे, चटपटे। सच में ना हम लड़कियाँ होती ही चटोरी हैं, हम लड़कियों के पास ना चटोरेपन के अलावा खाने में शायद ही कुछ हो। और यहाँ पे मैं उनको पानी पिला रही हूँ, लेकिन वो पानी भी ना वो गिरा रही थी। फिर मैंने कहा मैं स्पून से पिला देती हूँ, क्योंकि वो मस्ती बहुत हो रही थी इनकी मस्ती बहुत ज़्यादा हुई है। और सच में इनके आने से ना दिल बहुत खुश हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
मैं अपने बेटे से कह रही थी मुझे स्पून दे दो, तो मैं इसको स्पून से ही पानी पिला देती हूँ, तब तक मैं इनको चने खिलाती हूँ। और यहाँ पर मैं इनको चने खिला रही थी, उसके बाद स्पून से पानी जब मैं पिलाऊंगी ना, तो मेरा बेटा कहता है पानी पीना नहीं है, इसको पानी खाना है मम्मा। लेकिन कुछ भी है, सब बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद से यहाँ पे ये पानी पी रही थी, बाकी कन्याएं खाना खा रही थी, मेरे हस्बैंड देख रहे थे उधर, और मेरे बच्चे भी लगे हुए थे। सो मैंने थोड़ा सा इनके साथ समय स्पेंड किया, और सच में ये बहुत ही प्यारी हैं। और मैंने इनसे बोला मेरे घर ऐसे ही आते जाते रहा करो, है ना। वही मैं इनसे कह रही थी अभी तो मैं आपके पैया छूँगी आपके। और फिर इनको हमने दिया बैठा, क्योंकि मुझे अभी करना था और भी कुछ। उसके बाद से यहाँ पे शुरू थी पूरी मस्ती, ततर ततर वाली भी अभी देखिएगा आप, देखिए ततर 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 वाली मस्ती शुरू हुई थी। और सब बोल रहे थे कि बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और तालियां बजाना, जय माता दी के नारे लगाना, सब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सच में दिल खुश बहुत हुआ, और वो बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी। और ये हमारे लंगूर जी बता रहे थे कि हम ऐसे खाते हैं, और ये हमारे हस्बैंड सबको गिफ्ट दे रहे हैं, रुमाल दे रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है विदाई का वो, क्योंकि हम लोग के यहाँ खोचा दिया जाता है, जो रुमाल के अंदर ही हम देते हैं, और खोचे के साथ ही पैसे देते हैं। बाद में हम लोग के आंचल में ये लोग थोड़ा थोड़ा खोचा डालते रहते हैं। तो वो कहते हैं ना घर भरता है, खोचा भरना चाहिए माता जी का, क्योंकि ये रिचुअल्स होते हैं, और ये बहुत ही प्यारे रिचुअल्स होते हैं जो आपके घर को हमेशा संपन्न रखते हैं और आपको सुखी रखते हैं। और मेरे ख्याल से सबको माता जी की पूजा करनी चाहिए, नहीं है कुछ थोड़ा बहुत करे आदमी, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये रिचुअल्स बहुत ही प्यारे हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हम मैया के कितने करीब हैं। और यहाँ पे सबको, किसी को पर्पल चाहिए था, किसी को ऑरेंज चाहिए था, किसी को ग्रीन चाहिए था, और सब अपने अपने पसंद का रुमाल ले रहे थे, और मेरे पति देव जी सबको दे रहे थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। उसके बाद से अभी मुझे पता था कि यहाँ से तो फिर विदाई शुरू होनी है, अभी सब चले जाएंगे और मेरा घर एकदम सन्नाटा हो जाना है। बट कोई नहीं, अपना होता है। ये देखिए मैं सबसे खोचा ले रही हूँ, सब लोग मुझे खोचे में दे रहे आशीर्वाद स्वरूप, और जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम होता है। कहते हैं कि कन्याओं का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा वो होता है। कन्या पूजन हमें हमेशा करना चाहिए, और कन्याओं के मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सब कन्या माता स्वरूप हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हमें हमेशा हर एक लड़की की, हर एक कन्या की, हर एक माता की, सबकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से संसार चल रहा है और इन्हीं से सब कुछ है। क्योंकि जिसके घर में माता है, कन्या है, बहनें हैं, वो समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ हैं, और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि पति लोग के बिना नहीं होता है, बट कन्याओं का मान हमेशा रखना चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया है, और ख़ुद भी इसी को फॉलो करती हूँ। और यहाँ देखिए मस्ती शुरू है अभी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सब इंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और मैंने सबसे कहा कि सब लोग मेरे साथ ही चलना, कोई अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें पहले निकलना होता है घर से। तो मैं सबको बोल रही थी, और यहाँ पे हस्बैंड हमारे सबसे कह रहे हैं कि लो भाई आशीर्वाद दो मुझे भी, जल्दी जल्दी सब लोग माताएं अपने अपने पैया आगे करिए, मैं पैर छूता हूँ, और सब लोग मुझे भर भर के आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ सिलसिला चालू है अभी पैर छूने का और आशीर्वाद पाने का। और ये हमारी चुटुंकू देवी जी बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनकी सारी मस्ती हो गई थी और वो बहुत थक चुकी थी मस्ती करते करते। बट ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा लगा, सबने बहुत इन्जॉय किया। और दिल से जय माता दी। और ये मेरा बेटा सबके पैर छूते हुए, क्योंकि आशीर्वाद तो सभी को चाहिए होता है, और कन्याओं का आशीर्वाद मिल जाए उससे अच्छा क्या होता है। बस यही सिलसिला है देवी माँ की पूजा का। 9 दिन माता हमारे साथ रहती हैं, और कब कैसे 9 दिन ये बीतते हैं पता ही नहीं चलते। सुबह शाम मैया की आराधना, और यहाँ पर सब जा रहे हैं। तो मैं जो खोचा मिला था मुझे, उसको मैंने चारों दिशाओं में छिड़का, मंदिर पे जल चढ़ाया, और उसके बाद कन्या जी को विदाइयाँ दी। और सच में बहुत अच्छा लगा। माता रानी ये ज्वारे जैसे हरे भरे